जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है 3 साधु और एक विधवा औरत। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शाम के समय 3 लोग पसीने से तर धूल से भरे हुए रास्ता भूल गए। घूमते घूमते वे एक गांव में आए। उस समय वहां के लोग अपने अपने आंगन में अपनी खेती के उपज में से दाने निकाल रहे थे। उनकी भूसी अभी भी हवा में उड़ रही थी। वहीं पर एक स्त्री भी दानों में से भूसा उड़ा रही थी। तब तीनों ने उस स्त्री से पूछा। वे 3 और कोई नहीं थे, बस 3 साधु थे। उन तीनों ने उस स्त्री से पूछा, देवी, क्या आप हमको आज रात भर ठहरने की जगह देंगी? वह स्त्री एक विधवा थी। उसने उनको अंदर बुलाया, खाना खिलाया और कहा कि वे भूसा रखने की जगह में सो सकते हैं, अगर वे यह वायदा करें कि वे उसको अगले दिन उसका अनाज ठीक करने में सहायता कर देंगे तो। और वे तीनों सोने चले गए। अगले दिन निकलने के समय पवन नाम के साधु ने मुर्गे के बांग देने की आवाज़ सुनी तो बोला, उठो, अब हमें उठना चाहिए। हमने उसका खाना खाया है तो हमें उसका काम भी करना चाहिए। जीवन नाम के साधु ने कहा, चुप रहो और सो जाओ। पवन नाम के साधु ने करवट बदली और सो गया। वे वापस सोए ही थे कि वह विधवा हाथ में एक डंडी लेकर वहां आई और बोली, क्या तुम लोग यह सोचते हो कि तुम लोग मेरा खाना खा पीकर और यहाँ से आराम से खिसक जाओगे और मेरे काम से बच जाओगे? चलो उठो, मेरे काम में मेरी सहायता करवाओ, चलो। कहकर उसने पवन साधु की पीठ पर एक डंडी मारी और वहां से तूफान की तरह चली गई। पवन अपनी पीठ सहलाता हुआ जीवन से बोला, आपने देखा कि मैंने ठीक कहा था, काम करने के लिए चलना चाहिए था। चलिए अब तो उठिए और काम पर चलिए, नहीं तो वह स्त्री हम सबको मारेगी। जीवन ने एक बार और कहा, चुप रहो और सो जाओ। यह तो बहुत अच्छा है, पर अगर वह फिर से वापस आई तो वह तो मुझे ही मारेगी ना। जीवन बोला, अगर तुम एक स्त्री से डरते हो तो तुम इधर आकर सो जाओ और जनार्दन को उधर सोने दो। सो उन्होंने आपस में अपनी जगह बदल ली और वे तीनों फिर से सो गए। पहले जीवन, बीच में पवन और तीसरे नंबर पर जनार्दन। कुछ देर में वह स्त्री हाथ में अपनी डंडी लेकर फिर वहां वापस आई और चिल्लाई, अरे तुम लोग अभी तक उठे नहीं? न्याय से सबको मारने के लिए अब की बार उसने बीच वाले आदमी को मारा। यह फिर पवन था, क्योंकि अब वह जीवन की जगह लेटा हुआ था। पवन कराहता हुआ बोला, यह क्या बात है कि हमेशा मैं ही पिटता हूं? उसको शांत करने के लिए जीवन ने अब की बार उसकी जगह अपनी जगह से बदल ली और उससे कहा कि अब वह सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह पर सोया हुआ है। उसके बाद वे सब फिर सो गए। जब उन तीनों में से कोई भी उस स्त्री की सहायता के लिए नहीं पहुंचा तो वह स्त्री फिर से अपनी डंडी लेकर वहां आई और बोली, तुम लोग तो उठ ही नहीं रहे हो, अब की बार तुम्हारी बारी है। और पवन एक बार फिर से पिट गया, क्योंकि वह जीवन की जगह सो रहा था। अब की बार वह भूसे में से बाहर निकलकर आया और बोला, मालकिन को कहने दो जो वह कहते हैं, अब मैं यहाँ नहीं रुक रहा। कहकर वह बाहर आंगन में भाग गया और जाकर उस स्त्री से उससे काम लिया और उससे दूर जाकर उसका काम करने लगा। कुछ देर बाद जीवन और जनार्दन आए और उन्होंने भी पवन के साथ काम करवाना शुरू कर दिया। पर जीवन ने दूसरों को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, मुझे एक जलती हुई लकड़ी चाहिए। उसको एक जलती हुई लकड़ी लाकर दे दी गई। जीवन ने उस लकड़ी से उस काम करने की जगह में चारों तरफ आग लगा दी। सारा भूसा जलकर राख हो गया। अब वह औरत यह सब देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी, सारा अनाज और भूसा और सब कुछ जलकर खाक हो गया,
और वहाँ आग बुझने के बाद केवल राख ही रह गई। फिर उस स्त्री ने दोबारा ध्यान से देखा। उसने पाया नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ तो अब उसका सब अनाज ठीक से बन गया था। भूसा आदि सब अलग हो गया और अनाज अलग हो गया था। उन तीनों ने उस स्त्री के धन्यवाद का भी इंतजार नहीं किया और वे उसके आंगन से निकलकर अपने रास्ते चले गए। पर उस स्त्री ने, जो अभी भी मजबूत और लालची थी, वहाँ का सारा फर्श साफ किया, अनाज के दाने तौले और वहाँ के फर्श में फिर से आग लगा दी। पर इस बार तो आग की लपटों ने उसका सारा अनाज भून कर रख दिया। वह स्त्री बेचारी रोती ही उन तीनों साधुओं को पकड़ने के लिए गांव के बाहर दौड़ गई। कुछ देर में ही उसने उनको पकड़ लिया, उनके पैरों में गिर पड़ी और अपनी घटना बताई। क्योंकि वह अब सचमुच में ही पछता रही थी, इसलिए जीवन ने पवन से कहा, जाओ और इस स्त्री का जितना सामान बचा सकते हो उतना सामान बचाओ और इसको दिखाओ कि बुराई के बदले अच्छाई कैसे की जाती है। पवन उसके काम करने की जगह पहुंचा। वहां जाकर उसने ओम का निशान बनाया। आग बुझाई गई और भुना हुआ अनाज फिर से अनाज के रूप में बदल गया। जो अनाज काला पड़ गया था या बेशक्ल हो गया था या टूट गया था या अनाज की तरह दिखाई नहीं देता था, वह सारा अनाज पवन के आशीर्वाद से सब सामान्य अनाज में बदल गया। बाकी बचे छोटे नुकीले टुकड़े काले कुद्दू के दानों में बदल गए। इस प्रकार उन साधुओं ने उस स्त्री को बर्बाद होने से बचाया और बुराई के बदले में भलाई करना सिखाया। उस स्त्री ने उन साधुओं से क्षमा मांगी और उनको दिल से धन्यवाद किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।